दिख रहा है? कुछ तो है। अरे अरे बंद करो चुपचाप चलो 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 चलो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं वापस बागपत। मुझे इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ इतनी बोर हो चुकी हूँ और हमारी गाड़ी है ना बहुत गंदी हो गई। पता नहीं हो, हम तो इसमें इतना ट्रैवल करे भी नहीं है। तो खड़ी खड़ी भी तो गाड़ियाँ गंदी हो जाती हैं। पर कैसे? तो मैं आगे का हो चुका है, आगे इतना गंदा नहीं था, पीछे कर रहा है और पीछे भी इतना गंदा नहीं है, बस ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, हमने पैकिंग कर ली और हमने गाड़ी में सब भर भी दिया है और हम आपको सब जानकारी देने वाले हैं ताकि आपको सब पता लगे और फिर आप भी आओ। तो हम आपको ये भी बताएंगे हम कहाँ रुकेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए मुझे बागपत, 2 महीने होने वाले हैं ना, 2 महीने होने वाले और मैं बागपत नहीं गई। तो हमने है ना सारे थैले भर दिए और हमने सोचा था 3 बैग और है। तो मम्मा का भी बहुत सारा सामान बाकी है। तो अब चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। अभी हमें बहुत सारी पानी की बोतल भी, गाने भी चला सकते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। भाई मम्मा ने कैसी सेटिंग करी है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है। देखो यहाँ सामान भर दिया, यहाँ भी भर दिया, यहाँ भी भर दिया, इसके नीचे है ये। हाँ ठीक है मम्मा। हाँ ये आवाज क्या आ रही है? ये तो पता नहीं क्या आवाज आ रही, सुनो। आई आपको तो कमेंट्स में बताना। मैंने अपनी पैकिंग खुद करी, मतलब ऐसे नहीं कि मम्मा पापा का भी थोड़ा बहुत सामान मैंने भरा। और भाई मेरे बैग पे नहीं, मेरे सारे बैग हो, मतलब थोड़े सारे बैगों में थोड़ा थोड़ा कर। ओ बॉटल तो हम वही भूल गए, वही भूल गए बॉटल तो। देखो मैंने कैमरा कैसे सेट करा है। तो फ्रेंड्स हम रुके हैं ढाबे पर, हमने 3 चाय मंगा लिया है और उसके साथ क्या मंगाया है? बन मक्खन। बन मक्खन। हमने पहले भी खाया था, वो बहुत टेस्टी लगा तो हमने मंगा लिया। भाई ढाबे का, और ढाबे की चाय सबसे ज़्यादा अच्छी होती है ना मम्मा? और हम अभी छोले चावल भी खा रहे हैं, मुझे तो वो टेस्टी है छोले चावल। तो फ्रेंड्स हमने है ना वहाँ बन खाया, भाई हमें वो इतना टेस्टी लगा कि हमने पहले तो 2 मंगा लिए, एक मम्मा पापा ने, इतने हमें इतना टेस्टी लगा भाई, इतना मस्त था। हम पहले एक कैफे में गए थे, वहाँ पर हमने खाया था भाई, वो तो हमें बहुत टेस्टी लगा, उससे ज़्यादा टेस्टी था ये वाला बन। तो फिर हमने दोबारा मंगाया, मतलब 2 और फिर हमने एक का ऑर्डर एक और दोबारा दे दिया, हमने 5। पर हम उनके पास ख़त्म हो गए तो वो लेने चले गए, हमें लेट हो रहा था, फिर हम निकल रहे थे और जैसे ही हम थोड़ा आगे 1 मिनट आगे पहुँचे, वो भैया आ गए। वो हमें देख रहे कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, रुक जाओ। पर हमें लेट हो रहा था पर जाना पड़ा, पता नहीं। तो बहुत टेस्टी है। प्लीज़ अगर आप यहाँ आओ, लखनऊ के थोड़ा पास है, अगर आप यहाँ हो तो बिल्कुल ट्राई करो। अभी के लिए ये मेरा स्टूडियो। Keep right to stay on National Highway 927. अरे यार चुप हो जाओ प्लीज, व्लॉगिंग कर रही हूँ यार, सब तो ज़्यादा ही गाली हो गया। तो फ्रेंड्स अभी है ना एक बड़ी सी गाय का नदी आ गई, ये चलो दिखाओ ना। मम्मा कितने गहरी है, कितनी चौड़ी और कितनी लंबी है। ये मुझे लगता है इसमें बोटिंग भी करनी है मुझे। बोटिंग नहीं कर रहे हैं वो अब वैसे कर रहे हैं, किसी को इस पार से उस पार जाना है या फिर देख रहे हैं कोई डूब ना जाए, इसलिए वो बोट होती है। यहाँ बोटिंग इतने पानी में कौन करेगा, बहुत ज्यादा पानी है। और ये कम से कम, अगर इसमें आप ये जो ब्रिज है ये कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा है। भाई इनको टाइम कितना लगेगा उधर जाने में? और इधर ये है रोड और उधर है
रेलवे, मुझे उस ब्रिज से जाना था। उधर रेलवे ब्रिज है, वो ट्रेन जाती है भाई अच्छा, वहाँ। भाई। यार उस पे गाड़ी लेके चले, इसमें ट्रेन को चल रही है हमें। इधर से क्लियर दिख रहा होगा। मम्मा आई डोंट नो, सुनो तो, ये अगर इसमें एक आदमी मतलब डूब गया, हाँ, मैं कूद गया तो वो जिंदा बच सकता है? नहीं भाई अगर उसको स्विमिंग आती है, चांस भी नहीं है उसके स्विमिंग आती होगी तब भी इतना तेज है ना फ्लो कि नहीं। भाई देखो जहाँ तक दिख रही, दूर तक नदी नदी दिख रही है, कहीं ऐसे किनारा तो दिख ही नहीं रहा। ओ भाई उधर देखो मम्मा, और अभी तो मुझे लग रहा थोड़ा कम हो गया ना पानी, जब लास्ट आए थे तब तो बिल्कुल ऊपर तक आ रहा था। देखो उधर कम हुआ है। कटान भी हो गया शायद। अरे इधर हाँ, ये धीरे धीरे ना ऐसे खेत भी कटने लगते हैं जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, फ्रेंड्स पूरा इधर तक भर जाता है। देखो लोगों को, ओ देख, लोगों की जो झोपड़ियां हैं वो सब टूट गई हैं बहुत। देखो मतलब खेतों में भी कितना पानी आ रहा है। ये बहुत लंबी है। तो फ्रेंड्स वो चंबल नदी तो गई, चंबल नदी नहीं, घाघरा नदी। सारी घाघरा नदी। तो फ्रेंड्स हम दोबारा रुक गए क्योंकि हाईवे आने वाला है और फिर हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, और तो हम लेंगे चिप। तो फ्रेंड्स हमने ले लिया है और हमने एक मैगी लिया क्योंकि मुझे मैगी खानी थी। मेरी मैगी आ गई है और मम्मा ने ट्राई करी है, तो मम्मा मुझे बता रही है कि स्पाइसी नहीं है, लोगों तो स्पाइसी ही है। ट्राई करते हैं। ये टेस्टी है। मैं इसको रेट करूंगी 10 में से 9 और 8। ओके चलो अब खाओ। यम्मी यम्मी। मम्मा हाँ, चलो कुछ अच्छा सा गेम खेलते हैं ना, मजा बहुत और भी हो रहे हैं। गेम की जगह हम एक काम करें, हाँ तीनों हम लोग क्या? बारी बारी से हॉरर स्टोरीज बनाएंगे, और स्टोरी ठीक है? ओके डर तो नहीं जाएगी? डरेगी तो नहीं। ओके ठीक है। और नहीं हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले ना मैं एक चीज बताती हूँ। हाँ मुझे भी तो। कौन सी? चलो बताती हूँ, पहले हमने ये जला देते हैं लाइट। अभी हम लखनऊ पहुंच गए हैं, हाँ ठीक है। पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते हैं, ओके ठीक है? गंगा एक्सप्रेसवे से, क्योंकि हमें जाना है लखनऊ से बागपत, तो गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे। लेकिन यमुना एक्सप्रेस हमारा जाना पहचाना रास्ता है, और गंगा एक्सप्रेसवे से हम दिन में आए हैं लेकिन रात को नहीं गए हैं। तो मैं इसलिए ये चीज बता रही हूँ कि हमें रात को हमेशा अपने जाने पहचाने रास्ते से जाना चाहिए। जो रास्ते को नहीं जानते उससे नहीं जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड है मेरी हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी सुना रही हो? हाँ। स्टोरी क्यों सुना रही हो अभी? तो क्या सुनाना है? अभी तो वो बताओ ना, वो रास्ते में। तो हाँ, वो भी मैं बताऊंगी। गंगा एक्सप्रेसवे पे जाने से वो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मीकू डर रही है क्योंकि हमने एक रिसेंट में एक रील देखी थी जिसमें वो लोग गाड़ी में थे और रात के 1 या 2 बजे थे, वो लोग जा रहे थे। तो उन्होंने जो वीडियो बनाई थी उसमें क्या था कि एक लेडी रेड साड़ी जा रही थी, और वो सिर्फ जा नहीं रही थी, उसके हाथ में क्या था? एक कुल्हाड़ी। रात के 1 या 2 बजे थे और वो आराम से जा रही थी, इसलिए मीकू डर रही है। तो हम लोग जाएंगे यमुना एक्सप्रेस में। मतलब चले जाते हैं पर अभी रिस्क नहीं लेना, हम बाद में ट्राई कर सकते हैं ना, पर अभी नहीं। गाड़ी मतलब काम वाली भी तो हो सकती है, काम करके निकले हो। रात के 2 बजे कौन काम वाली कुल्हाड़ी लेके जाएंगे? और कुल्हाड़ी से कौन क्या काम कर सकता अरे है? हाईवे है तो हाईवे, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुल्हाड़ी से कौन सा काम होता है रोड पे? पत्थर तोड़ने का, सड़क तोड़ने का, ऐसा कुछ। लेकिन उस वीडियो में कोई पत्थर कुछ तोड़ा नहीं मिला उनको पीछे। तो अब मैं स्टोरी अपनी सुनाऊं, उसके बाद कौन सुनाएगा? उसके बाद पापा फिर मैं लास्ट में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। सोच लो तब तक स्टोरी। तो मेरी स्टोरी है यही कि रात को हमें किसी अनजान रास्ते से जाना नहीं चाहिए। तो एक बार एक हस्बैंड वाइफ अपनी गाड़ी से एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे थे, उसमें हम कोई भी सिटी मान सकते हैं, जैसे लखनऊ से प्रयागराज जा रहे थे या जहां भी जा रहे थे। तो उन लोगों को ये था कि हम शाम को निकले कि रात में
पहुंच जाएंगे। ठीक है, उन्होंने गूगल, जैसे हम हाँ, तो उन्होंने गूगल मैप पे लोकेशन अपनी डाल दी। तो गूगल मैप पे लोकेशन डालने के बाद जब वो जा रहे थे तो वहां पे थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दिखा कि वहां पे रास्ता बंद है, और गूगल मैप पे वो रास्ता बंद नहीं दिखा रहा था। तो अब उनको लगा कि यहाँ पे रास्ता बंद है और कोई रास्ता हमको पता भी नहीं है, तो हम किधर से जाएं। तो लकीली उनको एक कोई अंकल दिख गए रास्ते में। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये रास्ता बंद है, हम और कहाँ से जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से यू टर्न लेके और उस रास्ते से चले जाइए, कुछ देर आपको ऐसे थोड़ा सा अंधेरे वाला रास्ता मिलेगा, जंगल टाइप, लेकिन आप उस गांव तक पहुंच जाएंगे, फिर आप वहां से हाईवे ले सकते हैं। तो वो लोग वहां से चले गए, लेकिन उनके लिए वो अनजान रास्ता था, वो नहीं जानते थे। तो वो उस गांव से, मतलब उस जंगल से होते हुए जा रहे थे, दोनों तरफ बिल्कुल काला अंधेरा रास्ता था, लेकिन जा रहे थे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहां से जाते जाते उनको बहुत डर भी लग रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ, उनको थोड़ी दूर चलने के बाद ही ऐसे दिखा कि सामने कोई सफेद साड़ी में बूढ़ी औरत बैठी है घूंघट किए हुए। तो उनको लगा कि रात को, ये रियल स्टोरी है, रियल हाँ किसकी? मैंने सुनी थी। तो एक बूढ़ी औरत किनारे पे सड़क के बैठी है सफेद साड़ी में, उसने घूंघट किया हुआ है। अब उनको ये लग रहा था कि इतनी रात को कोई ऐसे बूढ़ी औरत कैसे बैठी होगी। तो उन्होंने उसको इग्नोर किया कि हम लोग नहीं, मतलब पूछेंगे कुछ भी नहीं। तो अब वो दोनों चुपचाप से उसके साइड से तेज गाड़ी करके निकल गए, और उन्होंने तो उनको थोड़ा ऐसे रिलैक्स हुआ कि कुछ नहीं था। और तो वो ऐसे जब चल रहे थे तो उनको अचानक से जो हस्बैंड था, वो जो गाड़ी चला रहा था, उसने मिरर में देखा कि वो बूढ़ी औरत उसी बैठी हुई कंडीशन में ही उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रही। मतलब गाड़ी के बाहर चल हाँ, रही थी? गाड़ी के बाहर वो चल रही थी विंडो और के बैठी हुई कंडीशन में ही। बैठ अच्छा, कैसे चल सकता है? उड़ जाए। मतलब वो उड़ रही थी या चल रही थी, बट वो उनका ऐसे फील हो रहा था कि वो उनकी गाड़ी के साथ ही है, वो डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन उसने अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं इसको कुछ कहूंगा तो डर जाए। तो शायद वो डर जाएगी। इधर वाइफ ने भी साइड मिरर से देखा तो उसको भी वही बूढ़ी औरत दिखाई दी कि वो उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रही है। वो दोनों इतना घबरा गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से बिल्कुल नहीं पूछा कि ये क्या हो रहा है। बहुत दूर ऐसे चलने के बाद लगभग आधा घंटा उनकी यही कंडीशन रही। फिर उनको दूर से एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई गांव या कुछ होता है। तब वो देखा, धीरे धीरे उस रोशनी के पास गए तो उनको हाईवे मिल गया, और जैसे ही वो हाईवे पे चढ़े तो वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। अब उनको नहीं पता कि वो उनको वहम हो रहा था या क्या था, लेकिन वो दोनों बहुत डरे हुए थे। फिर रात को जब वो अपने घर पहुंचे तब हस्बैंड ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा था? तब उसकी वाइफ ने बोला, हाँ, वो बूढ़ी औरत हमारे साथ चल रही थी। तो तब उन्होंने एक दूसरे को बताया, और उन्होंने लेकिन राहत की सांस ली कि आज के बाद कभी हम किसी अनजान रास्ते पे ऐसे रात में नहीं जाएंगे। जिस रास्ते को हम जानते हैं पहले से, उसी पे जाएंगे, क्योंकि आज भगवान की कृपा से कैसे हम लोग बच गए। ये मेरी स्टोरी थी, कैसी लगी? मस्त थी। आप कौन सुनाएगा? अब पापा सुनाएंगे। मेरे पास भी है, लेकिन वो मुझे किसी ने सुनाई थी, थोड़ी ऐसी ही है। ओके, हाईवे टाइप। अभी सुना दो। क्यों ना हम हाईवे की स्टोरी सुनाए, मेरी भी हाईवे की। तो चलो स्टार्ट करते हैं पापा की कहानी। जैसे हाईवे पे चल रहे हैं तो मेरी कहानी भी थोड़ा हाईवे पे ही है। मेरी कहानी भी हाईवे पे है। तो मैं हाईवे की सुना ही चुकी। हाँ। हाँ, तो ये तो हाईवे हॉरर स्टोरी हो गई। हाँ, तो जी मुझे मेरे फ्रेंड ने बताई थी, उसके साथ ये रियल में हुआ था। मेरी भी रियल स्टोरी थी, पापा की भी रियल स्टोरी है, फिर देखेंगे मीकू की कैसी होती है। मेरी रियल थी। कोई बात नहीं। जो मेरा फ्रेंड है वो कहीं मीटिंग से अपने घर जा रहा था गाड़ी से, अकेला था। तो वो भी हाईवे पे ही था।
रात के करीबन 1 बजे के आसपास का टाइम था। ये सारी जो हॉरर इंसिडेंट होते हैं वो रात को 1 बजे 2 बजे क्यों होते हैं? क्योंकि रात को 2-3 बजे भूत का साया होता है। रात को अंधेरा भी तो होता है ना, तो अगर कुछ वैसा भी हो तो आदमी सोच लेता है कि भूत ही होगा। ऐसा ही कुछ है। ओके, चलो चलो आगे करते हैं। तो 1 बजे के आसपास का टाइम था। उसने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और वो निकल गया। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे को चला, रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे आसपास। तो थोड़ा सा आगे चलते ही उसकी गाड़ी करीबन 80 की स्पीड पे चल रही होगी। हाईवे था, तो उसने दूर से देखा एक लेडी खड़ी है सामने रेड साड़ी में और वो ऐसे लिफ्ट मांग रही है। तो उसने ऐसे इग्नोर किया, उसने देखा उसको, लेकिन उसने गाड़ी रोकी नहीं और वो सीधा चला गया। हाँ, क्योंकि ऐसे किसी को रात को बैठाना इज नॉट सेफ नहीं है। ऐसी बहुत सारी कहानी होती है। और ये सब लेडी ही क्यों होती है जो लिफ्ट मांगती है रात को? क्योंकि लेडी शैतान होती है। लड़के तो बेचारे बैठे रहते हैं और लड़की वो आलसी होते हैं। वो अगर भूत बन भी जाए तो यार कौन लिफ्ट मांगेगा, छोड़ो जाओ। खड़े आगे 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 ओके। तो वो उस लड़की को उसने पास किया, वो पीछे निकल गई। तो करीबन 2-3 मिनट के बाद वो क्या देखता है, जो ये मिरर होता है ये वाला, इसमें देखता है वो पीछे की सीट पे वही लड़की बैठी हुई है। पीछे की सीट पे वहाँ पे वही लड़की बैठी हुई है। वो उसको देख के डर जाता है, उसका चेहरा भी एकदम पीला पड़ जाता पीला। और जो लड़की है उसके चेहरे को तो देखता है वो, उसकी आईज नहीं है, सिर्फ काले गड्ढे हैं और कुछ नहीं है। वो उसको इग्नोर करता है, बिल्कुल डरा हुआ एकदम गाड़ी चलाता है सीधे और वेट करता है कुछ आए तो मैं गाड़ी पार्क करूंगी। करीबन 5-6 मिनट के बाद एक होटल दिखता है उसको, वहां पे वो गाड़ी पार्किंग पे लगाता है और एकदम से निकल के होटल में चला जाता है। वो अपना बैग कुछ नहीं लेता और गाड़ी से सीधा होटल में जाता है और वहीं पे जाके वो सो जाता है। अब अगले दिन वो जब आता है तो देखता है कुछ नहीं था। अब वो पता नहीं उसको रात में नींद थी उसको या क्या था उसके साथ, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गया था। ये रियल में हुआ था उसके साथ। मुझे पापा की स्टोरी से ज्यादा पता नहीं क्यों डर लग रहा है। मेरी स्टोरी से नहीं लगा, मतलब अजीब सा हो गया। आपके में डर लग रहा था, पापा के में डर भी लगा। अभी तो पीछे बैठे हो अरे मुझे नहीं बैठा। लेकिन मेरी स्टोरी में वो आधे घंटे तक लेडी उनके साथ थी। अरे वो तो उसकी गाड़ी में थी। तो वो तो 5-6 मिनट के लिए बोल रहे हो ना आप थी, हाँ। और वो आधे घंटे तक साथ चल रही थी। उनकी हालत देखो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट है मीकू की स्टोरी टाइम। पर मुझे आती तो है, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कोई बात नहीं, हम यही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, अपना टाइम लो। बताओ। ये मैं लैंप पहले लूँ। हाँ, ठीक है। लो। चेंज रेड कर दूं? रेड में क्लियर दिखेगा नहीं ना। ये खुद क्यों बदल रहा है? अब धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो। बस। तो क्या करना है अब? फ्रेंड्स अभी टॉल आ गया है। टॉल ही तो बोलते हैं। हाँ, टोल। तो उसके बाद टॉल नहीं, टोल। अभी है ना, हम ऐसे ही रुके थे, हमने सैंडविच ऑर्डर करा था और वो हमने खा लिया और हम ब्लॉग बनाना बोल रहे थे। ओह सॉरी। तो मैंने है ना एक आइसक्रीम और यू शेक बोल, और ये आइसक्रीम मैन कौन सी? ब्लैक क्रैन वाली। तो मुझे ब्लैक कॉर्न मंगाए हैं, वो अभी भी बच, ये तो हम खा लेंगे। पापा ने मंचूरियन मंगाया और कुछ ऐसा दिख रहा है। और हम सैंडविच एक पैक कर लिया। तो मैं अपनी आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। अभी मैं आपको आइसक्रीम फ्लेवर्स दिखा रही हूँ। ये हैं इतने सारे, मुझे ओरियो चाहिए। चलो भैया एक ओरियो फ्लेवर आइसक्रीम दे दो।
थैंक यू। ये आप भी खा लो। धुआं निकल रहा है ना। तो फ्रेंड्स मैं डर गई थी और स्टोरी सुनाने से मैं रोने लगी थी। तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, मैं रोने लगी थी। तो मैं घर जाके सुना सकती हूँ आपको, पर गाड़ी में मुझे डर लग रहा है, मैं रोने लगी थी। पापा क्या दिख रहा है? वाइट वाइट? सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा था। कुछ तो है। अरे अरे बंद करो चुपचाप चलो 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 चलो। हाँ, तो अब मैं सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो मतलब शादी में फोटो खींचते हैं ना, वो वाला था। ये कुछ चेंज हो गया। तो वो है मजे करता था, खाना भी खाता था, वहाँ फोटो भी खींचता था। कि वो ऐसे मस्ती करते हुए ज़्यादा खींचते, मस्ती ज़्यादा करता था। तो उनको फोटो दे देता, फिर अपने रूम में भी चिपका देता था। तो फिर उसको वो एक दिन ऐसे शादी से वापस आ रहा था। मम्मा का ध्यान नहीं है तुम्हारी, मम्मा इंटरेस्ट नहीं ले रही। क्या? तो एक दिन वो वापस आ रहा था किसी शादी से, रात के बज रहे होंगे जैसे 10-11। और फ्रेंड्स अभी टाइम क्या टाइम हो रहा है मम्मा? एक अरे ना, वो तो आ गया ना, नाक से रह जाओगे सब। 1:10 हो चुकी है। और मेरी फनी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, तो वो भी ऐसे थोड़े रात के 10-11 बज रहे थे। तो फिर वो जा रहा था, फिर उसको एक आदमी मिला। उसने कहा क्या सुन, मेरी भी थोड़े दिन बाद शादी है, तो तू जरूर आना। उसने कहा हाँ बिल्कुल आऊंगा। फिर उसने कहा क्या आप ये बता दो कब आना है? तो उसने कहा परसों आ जाना, कल भी आना और परसों भी आना। तो उसने उसको पैसे भी दे दिए कि ले, तो टिप भी ले और पैसे भी ले उसको। तो उसने फोटो तो परसों कल खींचना था और उसको पहले ही पैसे मिल गए और वो भी टिप मिली। तो फिर वो खुशी खुशी जाने लगा घर। वाह यार, एक और काम मिल गया, पैसे कमाऊंगा। तो फिर अगले दिन फिर वो गया उससे लगा शौक कि भाई उस शादी में तो कुछ भी नहीं था। मतलब डेकोरेशन होती है ना, खाने पीने का अरेंज होता है, वहाँ एकदम खाली ग्राउंड। फिर क्या हुआ बताऊं? फिर एकदम से पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वो कौन था? वो दूल्हा था जिसने उसको इनवाइट करा था। तो फिर उसने पूछा कि भाई आपके यहाँ तो कोई डेकोरेशन भी नहीं हुई और ना कुछ खाने पीने का अरेंज है, ऐसे ये कौन सी शादी है? तो फिर उसने बोला ये मेरी शादी है, तुम्हें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इनवाइट करा गया था और फिर उसको एक बोर्ड लिखा दिखा, और अभी भी यहाँ पीछे बोर्ड गया तो उसको बोर्ड दिखा। तो फिर क्या हुआ? उधर लिखा था भूतों की शादी।
इनवाइट किया था कि हाँ। मेरी शादी की फोटो खींचना। हाँ और अच्छा, और उसको Oh पैसे my भी दे दिए। God, ऐसा हुआ था? और नहीं, चलो उसने सोचा अरे यार कोई मजाक कर रहा होगा, छोड़ो। फिर वो लोगों का फोटो भी खींचने लग गया। तो जब वो फोटो खींचा तो वो घर आके देखा उसने, तो उन फोटो में कोई भी आदमी नहीं था, एक आदमी भी नहीं था उसमें, खाली फोटो। हाँ पर उसने, और जब वो खींचा था उसने तो देखा था कि भाई इतने सारे लोग खड़े हैं। तो फिर तो उसको पता चल गया कि भाई मैं सच में भूतों की शादी में गया था। उसका पागल भी बन गया और उसको पैसे भी मिल गए। और उसको टिप मिल गई भाई, उसको पैसे भी मिल गए वो भी टिप, और भूत भी देख लिया। भूत भी देख लिया। और इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर रहेगा क्योंकि उसको दोबारा इसका पार्ट 2 भी आएगा। मेरी जो कहानी है उसका पार्ट 2 भी है, वो भी सुना दूं? अच्छा, वो कब आएगा? वो तो मेरे दिमाग में है, मैं सुना सकती हूँ। नहीं, उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। हाँ वही, मुझे तो बचाओ। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए फॉलो नेक्स्ट करें, व्लॉग देखें। नेक्स्ट ब्लॉग देखें। वैसे अभी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, ये तो मेरी फनी स्टोरी थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लाइक देना करें, और चैनल सब्सक्राइब पे करें। और बताएं कि तीनों में से किसकी स्टोरी ज्यादा अच्छी लगी? मुझे पता, मेरी तो किसी की नहीं लगी। नहीं, तुम्हारी भी अच्छी थी। तुम्हारी कॉमेडी भी थी और हॉरर भी थी। हॉरर, कॉमेडी हॉरर। हाँ तो एक सेकंड, आप सबने हॉरर स्टोरी सुनाई ना, आप एक फनी भी सुना दो। फनी फनी नहीं आती। फनी नेक्स्ट वीडियो। ओके डन। सब कुछ आज नहीं, कुछ नेक्स्ट वीडियो के लिए करते हैं। लेकिन सुनो, ये मैं हॉरर नहीं सुनाएंगी, मैं अगली वीडियो में हॉरर सुनाऊंगी, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं और मुझे ज्यादा डर भी लग रहा था। अब की बार हम रूम में करेंगे, कोई रिचुअल भी कर सकते हैं ना? देखते हैं। देखते हैं भाई, सब देखेंगे, ठीक है? हाँ तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 जरूर देखना। पार्ट 2 में और ज्यादा मजा आने वाला है। मेरी कहानी का भी पार्ट 2 और आपकी कहानी का भी पार्ट 2 होगा। जो आपने सुनाई है उनका ही, पर मम्मा जो आपने कहानी सुनाई है ना उनका ही पार्ट 2 होना चाहिए। अब वो रियल स्टोरी थी पार्ट 2 कहाँ से लाए? फिर से बुढ़िया बोला है क्या? कोई नहीं, हम दूसरी स्टोरी सुना ये देंगे। दूसरी स्टोरी सुना देंगे हमारे। वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मैं रियल स्टोरी सुनाऊंगी जो, हाँ मैं रियल स्टोरी सुनाऊंगी जो कि मेरे पापा यानी कि मीकू के नाना ने देखा था रियल में। सच में? हाँ, वो रियल स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना। कमेंट जरूर करना भाई, क्योंकि हमेशा मम्मी ने कहानी सुनाई थी, उस कहानी का नाम था ना हमेशा जाने बिजाने रास्ते से जाना चाहिए, है ना? यही तो था ना? ओह, क्या है? अरे मैं डर गई, ये चमक रहा था। बहन डर गई, बहन डर गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं सो के उठ चुकी हूँ और हम बाग पे भी आ चुके हैं, पर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम रात को लेट आएंगे थे और मैं सो गई थी, मैं गाड़ी में ही सो गई थी, तो मैं इसे शूट नहीं कर पाई। और मैं अपनी स्टोरी किसी और वीडियो में सुनाऊंगी। मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि ये वीडियो कितना भी लंबा हो, अब बस तो मैं थक गई हूँ, तो अब मैं पता नहीं क्या करूँगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। बाय। कृष्ण 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 हरे हरे। मम्मी